Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं नोड मेलर। यानी कि हम आज करेंगे हैप्पी जेएस में नोड मेलर का यूज़। यानी कि जिसको नहीं पता उनको सिंपल वर्ड में मैं बताती हूँ। ओके, जैसे देखो अभी एक हमारे पास वेबसाइट है, उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, समझो। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई भरता है तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म का डिटेल हमें अपने ईमेल पर आना चाहिए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मेलर। ओके, जैसे पीएचपी में पीएचपी मेलर है, वैसे ही नोड में नोड मेलर है। तो नोड मेलर का हम आज यूज़ करेंगे हमारे हैप्पी जेएस के अंदर। ओके, तो पीएचपी के भी पीएचपी मेलर मेरे बहुत सारे वीडियोस है, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। लेकिन आज हम हैप्पी जेएस पर नोड मेलर का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो ऑलरेडी सबको पता होगा कि हैप्पी जेएस का प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो आज का नेक्स्ट पार्ट उसी का है जो नोड मेलर का यूज़ मैं हैप्पी जेएस में करके दिखाने वाली हूँ। ओके, तो आप अगर पहली बार आ चुके हो तो ठीक है, अगर ये रिलेटेड होगा तो ये देखो। लेकिन मैं होप करूँगी कि आप अगर हैप्पी जेएस सीखना ही चाहते हो तो मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। ठीक है, सबसे पहले मैं npm स्टार्ट करके मैं कोड को यहाँ पे रन कर देती हूँ। ओके, कोड डॉट करके पहले मैंने कोड ओपन कर चुका है, ये देख सकते हो। अभी मेरा लोकल होस्ट 3000 पर मेरा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये देखो कितने सारे हमने ऑलरेडी बहुत सारे एपीआईज हम क्रिएट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी सारे एपीआईज हमने वीडियो बना के ऑलरेडी डाले, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड मेलर का पैकेज डाउनलोड करते हैं। ओके, तो उसके लिए आप डालो सिंपली npm नोड मेलर ब्राउज़र पर। तो npm का साइट से आप नोड मेलर का जो लेटेस्ट वर्जन हमें चाहिए, हम सारी चीज़ें लेटेस्ट में यूज़ करने वाले, तो एज इट इज़ कॉपी कर लेती हूँ मैं ये वाला कोड। ओके, अगर आपको वर्जन्स में चाहिए, कुछ डिफरेंट वर्जन्स में क्लिक करके यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्जन्स में आपको मिल जाएगा, तो उस वहाँ से भी आप अपने रिलेटेड वर्जन्स में भी जा सकते हो। तो अभी लेटेस्ट वर्जन 6.9 का है। सो जैसे देखा होगा, तो उससे नीचे वाले चाहिए तो स्क्रॉल डाउन करके ये देखो, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है, तो उस रिलेटेड आपको यहाँ पे आ जाएगा उसका कमांड। ओके, ये देखो, सिर्फ आपको सिंपली क्या करना है, @ और उस वर्जन जिस वर्जन में चाहिए वो वर्जन आपको डालना है। लेकिन मुझे यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में चाहिए ना, जो है 6.9.14। ओके, लेटेस्ट जो चालू है तो वो मुझे चाहिए। बेसिकली मैं सिर्फ एज इट इज़ वो सिंपल वाला मुझे आया था कमांड, वही मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियर करके मैं वो डाल देती हूँ npm आई यानी कि इंस्टॉल नोड मेलर, दैट्स इट। ये लेटेस्ट वर्जन में जो भी चला होगा उसको इंस्टॉल कर देते हैं उस पैकेज को। देखो कितना इजीली हो गया है ना, क्लियर कर दिया मैंने। अभी जाके एक बार देखते हैं package.json में। तो ये देखो नोड मेलर यहाँ पर देखो 6.9.14 जो लेटेस्ट वर्जन है उसी में मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चलो ऐप के अंदर मैं क्या करती हूँ, राउट्स के अंदर जाके एक और नोड का अलग सा फाइल क्रिएट करती हूँ। ओके, तो इसीलिए मैं क्या इसका नाम लिखूँगी email send.js। कुछ भी लिखो, मैं जस्ट वो पता चलने के लिए ऐसा डाल रही हूँ। ओके, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से, या तो कोई एक ईमेल में कोई ऑलरेडी बनाया सो उसके अंदर भी डाल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, यानी कि रिक्वायर करते हैं हमारे नोड मेलर को। तो कॉन्स्ट नोड मेलर एज इट इज़, मैं नोड मेलर को यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम सिंपली। ओके, रिक्वायर करेंगे हम नोड मेलर से ही, उस पैकेज से ही हम नोड मेलर यहाँ पे इस वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं। जो भी हम पैकेज के अंदर के ये यूज़ करेंगे इसके अंदर से यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ, मैं एक सिंपल सा नोड मेलर यूज़ करके एक इंफॉर्मेशन अपने ईमेल पे सेंड करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक एपीआई क्रिएट करती हूँ। ओके, तो हम एक एपीआई क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो देखो module.export डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि ये मॉड्यूल उस नेम से ही एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक है, सो उसके बाद हमारे एपीआईज हम यहाँ पे कॉल करेंगे, मल्टीपल एपीआईज रहेंगे, इसलिए हमने एरे के अंदर इसको ले लिया। ओके, मॉड्यूल को। तो अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट्स का यानी कि करली ब्रैकेट्स हम ओपन एंड क्लोज करते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल एपीआईज लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एपीआईज के अंदर मेथड आता है। ओके, तो मेथड हमारा ये पोस्ट रहने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ से
भेजने वाली हूँ। ओके, सो कहीं तो रिसीव होने वाला है ऐसा। इसका पाथ नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दूंगी लाइक सेंड ईमेल बोल के, ठीक है, कुछ भी दे दो, उसमें कुछ नहीं। देन उसके बाद हम ऑप्शंस देंगे, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास लाइक सिंपली करली के अंदर आएगा टैग्स, और यहाँ पे मैं ऑथ है ना फॉल्स दूंगी, क्योंकि मैं बार बार ऑथ डालना नहीं चाहती हूँ, मतलब ऑथ फॉल्स लिखते हैं, हमें टेस्ट करना भी तो रहेगा ना। अगर एरर आए तो बार बार वो मुझे एडमिन क्या बोलते हैं, पीजे एडमिन ओपन करते बैठना पड़ेगा, वहाँ से ऑथ कॉपी पेस्ट कौन करते बैठने का, इसलिए। ओके, सो डिस्क्रिप्शन है ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना छोड़ दो। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले रही हूँ, सेंडिंग ईमेल, ठीक है। सो यहाँ पे हेड हमारा हैंडलर रहेगा, सो हैंडलर को हम असिंक देंगे, क्योंकि हम अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे नीचे। ओके, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट और हैंडलर हम पास करेंगे, पैरामीटर्स आर स्मॉल में लिखना है, एंड हैंडलर की जगह आप एच भी लिख सकते हो, अभी के लिए मैं हैंडलर ही लिख देती हूँ, ठीक है। सो इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो हम अभी क्या करने वाले, एक ट्रांसपोर्टर बनाने वाले। ओके, क्योंकि हम बार बार उसको बनाना नहीं चाहते, एक बार में ही हम उसको कॉल कर देंगे। ट्रांसपोर्टर यानी कि क्या, देखो कहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका ईमेल कहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए। ओके, यानी कि सिंपल मैं बताती हूँ, जैसे देखो एक कुछ भी आप एक बिजनेस ओपन करते हो तो एक बिजनेस ईमेल रहता है आपका, ओके, जिसके थ्रू ही आप कांटेक्ट करते हो हर चीज़। तो हम एक ऐसा ही हमारे पास एक बिजनेस ईमेल रहेगा, समझो। ओके, उसको हम एक मेन बोलेंगे कि जहाँ से आप ईमेल सेंड कर रहे हो आपके, तो मतलब ऑफिशियल ईमेल सेंड कर रहे हो, तो यूज़र कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका एक बिजनेस ईमेल रहना चाहिए ना। तो उसके क्रेडेंशियल आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेंगे, यानी कि यहाँ से ही आप हमारे ईमेल सेंड करो, इस वाले ईमेल से ही। ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है, कोड लिखते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कमेंट ही करते हैं यहाँ पर, मैं सिंपली मतलब पता चलने के लिए। ओके, तो कमेंट करती हूँ मैं कि क्रिएट नोड मेलर ट्रांसपोर्टर। ओके, मैं मतलब कमेंट भी करके बताती हूँ, ताकि लाइक ऐसा ये ना हो जाए, मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, ठीक है। तो हम एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जहाँ से हमारे ईमेल सेंड होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर एज इट इज़ ट्रांसपोर्टर ही उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। टी यहाँ पे मैं स्मॉल कर देती हूँ, ठीक है। सो इक्वल्स टू, तो अभी नोड मेलर को कॉल करेंगे, ऑलरेडी हमने रिक्वायर कर चुका है उसको। ओके, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वेट। तो ये देखो यहाँ पे जो नोड मेलर ऊपर हमने रिक्वायर कर चुका है, तो वहीं से हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा इंपोर्ट हो चुका है, तो कुछ पता नहीं क्यों उसको मैंने निकाल दिया। जितने चाहिए उतने ही इंपोर्ट करो, मतलब अगर एक्स्ट्रा आता है तो निकाल दो, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट बोल के एक फंक्शंस रहता है। ओके, तो उसको हमने कॉल कर दिया। देन उसके अंदर हम लिखेंगे अब, तो हमारा सर्विस क्या है, तो सर्विस हमारा जीमेल है। ओके, तो हम जीमेल के थ्रू हम ऐसे मतलब मेल सेंड करने वाले। ओके, देन ऑथ के अंदर आपको डालना है यूज़र यानी कि आपका ईमेल आईडी। ओके, एंड पासवर्ड उस ईमेल आईडी का पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑथ हम क्रेडेंशियल यानी कि ऑथ क्रेडेंशियल हम यहाँ पे भेज रहे हैं उनको। ओके, तो इसको एक्चुअली बहुत सिक्योर जगह पे रखा जाता है, लेकिन मैं सिंपल आपको बता रही हूँ, इसलिए एक ही एपीआई में मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। बेसिकली ये आप एनवायरनमेंट वगैरह फाइल में आप डाल सकते हो। ओके, लेकिन अभी हम सिर्फ देख रहे हैं ना कि नोड मेलर हम एपीजेस में कैसे यूज़ करते हैं, तो इसलिए उतना कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखो, यूज़र मेरा ईमेल आईडी मैंने डाला, जिसके थ्रू मुझे पास करना है मेरे सारे ईमेल। ओके, पासवर्ड मेरा जो मैंने डाला है वही मेरा पासवर्ड है। ओके, उसी ईमेल का वो पासवर्ड है। एक्चुअली ये वर्क नहीं करेगा। ओके, मैं आपको बताती हूँ जब टाइम आएगा तब। अगर आप नॉर्मली ऐसे पासवर्ड लिख देते हो तो एक्चुअली ये वर्क नहीं करेगा। जो भी एक करेक्ट पासवर्ड लिखो तब भी, ये मेरा करेक्ट पासवर्ड है तब भी वर्क नहीं करेगा। ओके, लेकिन मैं बाद में बताती हूँ क्यों नहीं करेगा बोल के, क्योंकि उसका सॉल्यूशन कुछ और है। ओके, पहले हम एपीआई कंप्लीट करते हैं ना हमारा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे ईमेल ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। यानी कि ईमेल में हम क्या भेजना चाहते हैं।
ओके। प्री डिफाइन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफाइन मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट बना के आप ऐसे ही सेंड कर रही हूँ, यानी कि एक एज अ स्ट्रिंग की तरह। ओके, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। ओके, कॉन्स्ट ईमेल ऑप्शन वो कुछ भी लिखो चलेगा। उसके अंदर मैं करली ब्रैकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, जो ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली मैं एज अ क्या बोलते हैं, की और वैल्यूज पास कर रही हूँ। ओके, सिंपल में। तो देखो, सबसे पहले आता है फ्रॉम, यानी कि कहाँ से जा रहे हो। ओके, उसके बाद आता है टू, कहाँ किसको जाने वाला है। ओके, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ओके, क्या सब्जेक्ट है आपके ईमेल का। सो उसके बाद आता है टेक्स्ट, यानी कि बॉडी, आपके बॉडी क्या है, यानी कि वो ईमेल के अंदर क्या भेजना क्या चाहते हो, उसका वो सब कोड आप टेक्स्ट में लिख सकते हो। ओके, ठीक है। तो देखो, ये जो डेटा है मैं प्री डिफाइन इसलिए लिखी हूँ क्योंकि मैं वहीं पे एज अ स्ट्रिंग भेज रही हूँ। ओके, आप चाहो तो ऐसे कॉन्स्ट करके आप ऐसा पेलोड बना के उसके अंदर पेलोड में जो भी डालोगे वो डेटा यहाँ पे ऐड करके वो आप ऐसे भी डाल सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे आप कॉन्स्ट करो, करली ब्रैकेट के अंदर आप ये सारी चीज़ें जो भी है लाइक फ्रॉम तो आप एज इट इज़ डाल दो, छोड़ो, टू सब्जेक्ट और आपका जो टेक्स्ट है वो आप एज अ पेलोड आप भेजो, यानी कि अलग अलग जाना चाहते हो तो ओके, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेलोड, और यही डेटा आप नीचे कॉल कर दो। जो भी पेलोड से आ रहा है डेटा वही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं एज अ स्ट्रिंग भेजने वाली हूँ, यानी कि की और वैल्यूज एज अ ऐसे भेज रही हूँ, मतलब आपको बताने के लिए। ओके, तो इसलिए मेरे को ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने वो भी बताया आपको कि कैसे आप एपीआई ऐसे भी बना सकते हो पोस्ट मेथड का यूज़ करके। ओके, मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डेटा अलग अलग नहीं, एक ही डेटा एज अ स्ट्रिंग में भेज के दिखा रही हूँ। मतलब मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि नोड मेलर कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, मेरा ये वाला ईमेल है। ओके, सो यहाँ से मैंने ये उठा लिया, फ्रॉम कहाँ से जाना चाहिए, मेरा ईमेल आईडी डाला, लेकिन टू भी मैं वही डाल रही हूँ, यानी कि देखो, मैं अपने आप को ही मैसेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा ईमेल है, मतलब मैं ईमेल यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक पर भी आता ही है ना, तो फिर क्यों चुप दूसरे तीसरे ईमेल यूज़ करना। देन मैं सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी डाल रही हूँ, जैसे कि नोड मेलर टेस्टिंग, तो कुछ भी डाल दो। ओके, देन मैं बॉडी के अंदर क्या भेजना चाहती हूँ, बॉडी के अंदर मैं डालूंगी लाइक हाय श्रुति बोल के डालती हूँ। ओके, एंड आप हाउ आर यू ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही कुछ भी लिख रही हूँ। ओके, तो देखा, मतलब मैं ऐसे एज अ स्ट्रिंग भेज रही हूँ। ओके, लेकिन आप चाहो तो ऐसा एक पेलोड बनाओ, पेलोड के अंदर का डेटा आप ऐसा ऐड करो और वो हर बार नया नया जाएगा, जो भी पेलोड में आप ऐड करोगे वो। ठीक है, वो आप खुद कर देना। ओके, मैं अभी तो सिंपल बता रही हूँ, इसलिए मैं पोस्ट मेथड से बाय डिफ़ॉल्ट डेटा ऐड करके डाल रही हूँ। ठीक है, ओके, सो अभी ये सारी चीज़ें डाल दी, ये सारे हमने मतलब ये हमें भेजना है। ओके, ये हो गया हमारा क्रेडेंशियल, ये हो गया हमारे ईमेल ऑप्शन, यानी कि जो भेजना है। उसके बाद आता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक, यानी कि यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा एपीआई वर्क हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कैचे के अंदर तो एरर आता है। ठीक है, एंड ट्राई के अंदर हम ट्राई करेंगे कि वो वर्क होगा तो ट्राई ब्लॉक चलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट करती हूँ, तो यहाँ पे लाइक सिंपली मैं लिख रही हूँ लाइक सेंड ईमेल, उसके अंदर हम सेंड ईमेल करने के लिए अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे असिंक हमने यूज़ करा है। ओके, तो अवेट फंक्शन असिंक आपको पता ही होगा। सो ट्रांसपोर्टर, ये देखो, ट्रांसपोर्टर को सबसे पहले कॉल करा, डॉट, प्लस बोल रही हूँ, डॉट सेंड मेल, ये भी एक फंक्शन है नोड मेलर का। ओके, उसके अंदर आप ये डेटा पास करना चाहते हो ना, तो ये वाला वेरिएबल आप पास कर दो, दैट्स इट। ये जाएगा, मतलब ये सेंड हो जाएगा ईमेल। ओके, ठीक है, सो सेंड होने के बाद हमें एक रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना, तो इसलिए मैं रिस्पॉन्स हैंडलर यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे कॉल कर चुका हैंडलर, सो हैंडलर डॉट रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। ओके, सॉरी, रिस्पॉन्स, उसके अंदर लाइक सिंपली मैं लिखती हूँ लाइक स्टेटस कोड क्या रहेगा हमारा, 200 रहेगा, स्टेटस हमारा ट्रू रहेगा, एंड मैसेज हम क्या लाइक
मैसेज हम क्या सेंड करेंगे, मैसेज हम करेंगे लाइक सेंड सक्सेसफुली या रिसीव्ड सक्सेसफुली, नहीं सेंड ही, क्योंकि हम पोस्ट मेथड से भेज रहे हैं ना, तो सेंड सक्सेसफुली हम पास करेंगे मैसेज। मतलब ये अपने हिसाब से डालो यार, ये तो रिस्पॉन्स है, मतलब ये आपको मिलने वाला अगर जाने के बाद। ओके, ईमेल सेंड सक्सेसफुली मैंने ऐसा डाला। देन उसके बाद एरर तो कुछ नहीं डाला। एंड डेटा के अंदर मैं यही डेटा चाहती हूँ जो है ना, मेल ऑप्शंस, मैंने ये मेरे को रिटर्न मेरे को वहीं पे दिखना, क्योंकि पता नहीं ऐसे ही मैंने सोचा कि दिखे तो अच्छा, ऐसा बोल के। वैसे तो मैसेज प्रिंट करो तो भी चलेगा, लेकिन तब भी मैं वो चाहती हूँ। एंड देन एरर के अंदर 500 इंटरनल एरर हम मैसेज कर देंगे, या ईमेल नॉट सेंड सक्सेसफुली, और स्टेटस हमारा फॉल्स रहेगा। और डेटा के अंदर हम नल डेटा पास करेंगे, नल, क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं मिलना चाहिए उसको, कुछ भी रहे। ठीक है, होगा हमारा ईमेल एक क्या बोलते हैं, ईमेल बोल रही हूँ, एपीआई क्रिएट। क्या टेस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं इसको फिर से रन कर देती हूँ npm स्टार्ट करके। एक्चुअली आपको पता ही होगा, जब भी मैं कोड लिखती हूँ तो यहाँ पे मैं उसको स्टॉप कर देती हूँ, वरना वो चुप वहाँ पे एरर आते रहेंगे, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे होते हैं ना। अरे यहाँ पे तो एरर आ गया। ठीक है, ऑप्शन इज़ नॉट डिफाइन बोल रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले तो वही वाला रेड में मेरे को दिखा ऑप्शंस का, सो ऊपर क्या है ऑप्शंस का, अरे हाँ, ओ स्मॉल होना चाहिए था, ओ कैपिटल हो गया। ठीक है, वो चेंज करते हैं। ठीक है, ओ स्मॉल करना, वो गलती से हुआ होगा, क्योंकि मैं ऑटो वो आते हैं उसको ही क्लिक करते रहती हूँ ना, टाइप नहीं करती हूँ, इसी वजह से। अभी देखो कोई एरर नहीं है। ठीक है, अभी तो एरर नहीं है, लेकिन देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से हिट करते हैं। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है पोस्ट मेथड ईमेल सेंड। ओके, हमारे पास आ चुका है एक हमारा एपीआई पोस्ट मेथड में। ट्राई आउट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एग्जीक्यूट कर, देखो हमारे पास अभी तक कोई ईमेल नहीं आया। ओके, यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ, एम्प्टी है पूरा। ओके, सो एग्जीक्यूट। अरे 500 का एरर आ चुका है, यानी कि हमारा वर्क नहीं हुआ। कोई यहाँ पर कंसोल में कोई एरर नहीं है, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर भी मुझे कोई ईमेल नहीं आया। ठीक है, सो एक बार देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अरे हाँ, ये प्रॉब्लम तो होगा ही ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ना कि पासवर्ड का कुछ है जो मुझे अभी बोलना है, तो वो वर्क तब तक नहीं करेगा जब तक हम पासवर्ड का वो अलग सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो हाँ, तो इसी वजह से वो वर्क करेगा नहीं। कोई एरर नहीं, आपने देखा कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, बस वो वाला प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। देखो, हम ऑथ जहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टर बनाया उसके अंदर ऑथ है, ऑथ के अंदर यूज़र और पासवर्ड हमने दिया, तो नॉर्मल पासवर्ड यहाँ पे चलता ही नहीं है। यानी कि जो एक्चुअली मेरा पासवर्ड है, जो ईमेल अगर मैं डालूँ और पासवर्ड अगर डालूँ तो लॉगिन हो जाता है, तो ये पासवर्ड यहाँ पे लगेगा ही नहीं। इसके लिए ना एक कोड रहता है ऐप पासवर्ड बोल के, वो ऐप पासवर्ड का पासवर्ड यहाँ पे लगाना पड़ता है, तभी ये वर्क होते हैं। जो भी लाइक PHP में भी आप अगर PHP मेलर यूज़ करोगे वहाँ पर भी आपको ऐप पासवर्ड डालना है, और नोड मेलर में भी आपको ऐप पासवर्ड ही डालना है, ना कि ओरिजिनल पासवर्ड। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम अपना ऐप पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी मैं PHP पर बहुत बार बता चुकी हूँ। ओके, अगर आपने PHP मेलर देखा होगा तो ऐप पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं और प्लस कैसे यूज़ करते हैं मैंने बहुत बार बताया। आज हम फिर से करेंगे नोड मेलर के लिए, एक और जनरेट करते हैं, एंड देन जिनको पता नहीं उनको भी हेल्प हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको भी बता दूंगी इसी वीडियो में। ओके, चलो चलते हैं फिर। ठीक है, मैं फिर से आ गए मेरे साइट पर। तो देखो ये मेरा ईमेल है। ओके, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे देखो मेरा ईमेल आप देख सकते हो। देन मैं उसके अकाउंट वाले सेक्शन में आ चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी दिखेगा, सिक्योरिटी पर चले जाओ। देन यहाँ पर देखो
पहले क्या होता था, यहीं पर आपको ऐप पासवर्ड का ऑप्शन दिखता था, ये देखो यहाँ पर बीच में क्या होगा, ये सेक्शन छोड़ के नीचे दिखने लगा था। ओके, ये पूरा सेक्शन छोड़ के नीचे वाले सेक्शन में यहीं कहीं तो दिखता था, लेकिन अब तो वहाँ पर भी नहीं दिखता है। ओके, मैनेज पासवर्ड ये सारी चीज़ें दिखते हैं, लेकिन ऐप पासवर्ड का ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिखेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर लेना। ओके, सो अभी डायरेक्ट आपको सर्च पर ही मिलेगा वो ऐप पासवर्ड। ओके, तो ये देखो ऐप पासवर्ड सिक्योरिटी के अंदर ही है, लेकिन सर्च करोगे तब भी मिलेगा वो। ठीक है, ऑलरेडी ये देखो यूर ऐप पासवर्ड एक जनरेटेड है, मेल ऑन माय विंडोज़ कंप्यूटर बोल के मैंने इसका नेम दे के एक जनरेट करा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐड न्यू नेम, तो आप अगर न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली आपके पास भी ऐड न्यू वाला ही आएगा, ऊपर कुछ आएगा नहीं। मैं क्या करती हूँ, इसको रिमूव कर देती हूँ मेरे पहले का। ओके, तो आपका भी ऐसा ही होगा अगर आप फर्स्ट टाइम अगर जनरेट कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दो। ओके, या तो मेरी तरह मेल ऑन माय विंडोज़ कंप्यूटर लिखो, या तो मेल लिखो। मैं सिंपल मेल लिख देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट कर दो, तो देखो क्रिएट हो गया। जनरेट ऐप पासवर्ड, ये वाला जो कोड है ये वाला आपका पासवर्ड कोड है, इसको आप कहीं तो रख दो। ओके, मतलब मैं सिंपली एक नोटपैड में लिख रही हूँ, ये एक फाइल था मेरे पास, उसी के अंदर डाल रही हूँ अभी के लिए। तो ईमेल ऐप पासवर्ड बोल के वो मैंने डाल दिया। ठीक है, ओके, डन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो आपको यूज़ करना है पासवर्ड की जगह पे, इतना याद रखो। और यहाँ पे देखो ये जैसे आपका क्रिएटेड ऑन वो सब दिखेगा, प्लस आप अगर चाहते हो नया जनरेट करो तो फिर से रिमूव करके फिर से जनरेट करो, कितना सिंपल है ना। तो ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं, हमारे उस पासवर्ड को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलो चलते हैं फिर। इस पासवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड देन हमारे कोड के अंदर जाके ये वाला पासवर्ड क्या रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हो गया। ओके, तो अभी चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। हाँ, ऑलरेडी ये वर्किंग था। ठीक है, तो अभी ट्राई आउट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप कि अभी चल जाए। एग्जीक्यूट, अरे यार अभी भी नहीं, ईमेल नॉट सेंडेड। मुझे लगता है कोई एरर तो कंसोल में है नहीं, और ये क्यों नहीं वर्क हुआ। मे बी इनके अंदर गैप है इसके कारण। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तब भी मैं गैप हटा के फिर ट्राई करती हूँ। मे बी ऐसा हो कि गैप के कारण नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फिर से मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, फिर क्लियर करते हैं, एग्जीक्यूट। अरे यार ईमेल नॉट सेंड, क्या हो रहा है ये, कोई ईमेल तो नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई और ही एरर है, क्योंकि ऐसे तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब इसका कोई ये ही नहीं है, एरर ही नहीं है, और ऊपर से ये एरर है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कंसोल में भी कुछ नहीं है ना। ठीक है, अरे यार ये देखो जीमेल का स्पेलिंग, सर्विस के अंदर मैंने जीमेल की जगह क्या लिखा था यार। जीमेल ठीक से लिखते हो, ठीक है, तो जीमेल। ठीक है, चलो अब विदाउट एनी एरर पक्का हो जाएगा, क्योंकि कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं है, आपको भी पता है, यानी कि हमारा वर्किंग कोड है, बस वो थोड़ी चीज़ों के कारण हो गया। ठीक है, ये देखो कुछ ईमेल नहीं आया, ट्राई आउट करते, एग्जीक्यूट करते। देखो लोड हो रहा है, ज़्यादा टाइम तक लोड हो रहा है, यानी कि देखो गया 200 स्टेटस ट्रू, और ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और डेटा के अंदर मेरे पास वो पूरा डेटा आ रहा है जो मैं सेंड कर रही हूँ। देखा, फ्रॉम कहाँ से, टू कहाँ से, सब्जेक्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है, देखते। तो ये देखो ये ईमेल आ चुका है मेरे पास, मी टू मी, यानी कि मेरे को मेरे ईमेल से आया, इसलिए मी आया। ओके, देन यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, देखो नोड मेलर टेस्टिंग, हमारा ये सब्जेक्ट है। हाँ ठीक है, परफेक्ट। और जो टेक्स्ट यानी कि बॉडी है वो है हाय श्रुति हाउ आर यू, जो सामने डैश करके वो भी आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, ओपन करते हैं, तो ये देखो आ गया, नोड मेलर टेस्टिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस हमें ऑफिशियल ईमेल के कारण उसका ईमेल आईडी एड्रेस दिख रहा है, वो एसएसएस जो ईमेल है मेरा, एंड टू मी, क्योंकि मेरे ही ईमेल को मेरा ही आ गया। तो देखो टू फ्रॉम, डेट कब है, आज का ये देखो, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, प्लस सब्जेक्ट चेक कर दो, ईमेल बाय जीमेल.com। देखा,
और बॉडी तो आपने देख लिया, हाय श्रुति हाउ आर यू लिखा हुआ है। तो देखा कितनी इजीली हमारे पास एक नोट मेलर के अंदर हमने एक ईमेल सेंड कर दिया। मैंने बोला था ना कोई एरर नहीं है, बस वो यहाँ इस वाले कारण हो गया क्या। फिर ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे गैप था। नहीं यार, मैंने बोला था ना गैप रहा नहीं रहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको। मैं वो भी ट्राई करके आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, वो मैंने देखो यहाँ इसके अंदर गैप है, क्योंकि ऐसे एरर नहीं देता वो। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। मैंने ईमेल डिलीट कराया, फिर से ईमेल आएगा मेरी। चलो ठीक है, ट्राई आउट एग्जीक्यूट। सो वेट करते हैं। तो ये देखो फिर से मेरा चल चुका है और सक्सेसफुली आ गया विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पे देखो फिर से मुझे सारी चीज़ें सेम आ गई। तो देखा, अब इस बार भी आप अगर मैं टाइम दिखाऊँ तो टाइम देखो एग्जैक्ट टाइम है, ओके 5:47। तो देखा मतलब ये देखो कि ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो पासवर्ड में वो जो गैप है तो गैप निकाल के आपको डालना है, ऐसा कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट करो बस। वो हमारा जीमेल की स्पेलिंग सर्विस के अंदर गलत हो गई थी, इसलिए मुझे एरर था वो बस। ओके ठीक है। सो उसके अलावा मेरे पास कोई और एरर नहीं था। और हमारा यहाँ पे फाइनली हमारा यहाँ पे नोड मेलर के थ्रू हमने ईमेल सेंड कैसे होता है हमने देख लिया। ठीक है, वो भी हैप्पी जेएस के अंदर हमने देख लिया। यानी कि बाकी सब अगर आप कोई भी और यूज़ करते हो लैंग्वेजेस, उसके अंदर भी बहुत इजीली हो जाता है। बस आपको एक बार मालूम होना चाहिए कि कैसे ये वर्क होता है। तो आई होप आपको कैसे होता है आपको पता चल गया होगा। तो अभी मुझे यहाँ पर देखो, मैंने ओरिजिनल मेरा ईमेल डाला तो नहीं हो रहा, देखा। तो जैसे मैंने बोला था हमारा ओरिजिनल ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है हमें, ऐसे आप पासवर्ड क्रिएट करके देन डालना है, देन एग्जीक्यूट करोगे तभी वर्क होगा। ओरिजिनल ईमेल आईडी का पासवर्ड अगर यूज़ करोगे तो कभी भी आपको वो रन होगा ही नहीं। यही सेम चीज़ पीएचपी मेलर में और भी कितने भी मेलर यूज़ करो उसके अंदर सारे में यही है कि आप पासवर्ड ही यूज़ करो। ठीक है, ये देखो ये अभी जस्ट आया हुआ फिर से 5:48 पर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड मुझे लगता है कि हमने हैप्पी जेएस पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पसंद आ चुके होंगे। अगर ऐसे आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, बाय गाइज।